Hello everyone. Our next chapter is why do we fall ill. समझ में आ रहा होगा ये क्या है. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों होते हैं. ठीक है, चैप्टर का नाम है. अब इसमें हमको समझना है सबसे मेन फैक्टर. एक तो होता है हेल्थ या हेल्दी और एक होता है डिसीज़. ठीक है, हेल्थ एंड इट्स फेलियर, ये इसका फर्स्ट टॉपिक है, ये हम समझेंगे. सबसे पहले देखिए द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. वी हैव हर्ड द वर्ड हेल्थ यूज्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली, है ना. हम लोगों ने सुना होगा हेल्थ क्या होता है. वी यूज़ इट आवर सेल्फ एज वेल, हम अपने ऊपर भी इसको लागू करते हैं या यूज़ करते हैं. व्हेन वी से थिंग लाइक माई ग्रैंड मदर इज़ हेल्थ इज़ नॉट गुड, आवर टीचर्स यूज़ इट व्हेन दे स्कोल्ड अस सेइंग दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड. तो इसका मतलब क्या है. व्हाट डज द वर्ड हेल्थ मीन्स. इफ़ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल. बीइंग वेल मतलब अच्छा होना. वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग is as effective functioning. For our grandmothers, being able to go out to the market or to visit neighbors is a being well. मदर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें, ग्रैंड मदर के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो मार्केट जा रही हैं या कोई काम कर रही हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि वो अच्छी हैं, वेल हैं. एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग्स, तो पुअर हेल्थ बोल देते हैं हम. अगर वो ऐसा काम नहीं कर पा रही हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि उनकी हेल्थ पुअर है. Being interested in following the teaching in the classroom so that we can understand the word is called healthy attitude. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेल्दी एटीट्यूड बोलते हैं. जैसे अगर क्लास में हेल्दी एटीट्यूड वर्ड जो टीचर्स यूज़ करते हैं कि ये आपका हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, मतलब क्या है इसका मतलब, यू आर डूइंग मिस्चीवियस थिंग्स इन द क्लास. इसका मतलब वो ज्ञान हेल्दी है ना. और आप अच्छे वर्क कर रहे हो क्लास में, प्रॉपरली पढ़ाई कर रहे हो, कोई मिस्चीवियस वर्क नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, वो हेल्दी एटीट्यूड में आ जाएगा. ठीक है, तो हेल्थ इज़ देयर फॉर अ स्टेट. अब हेल्थ की डेफिनेशन क्या आ रही है यहाँ पे. हेल्थ इज़ देयर फॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. और अगर हम कह सकते हैं हेल्दी पर्सन इज़ दैट पर्सन हु इज़ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट. कोई भी पर्सन हेल्दी कब कहलाएगा, जब वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो. इन तीनों में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या है, हेल्दी है. क्या है, हेल्दी. और अगर इन तीनों में से किसी में भी एक प्रॉब्लम कुछ है या कहीं ना कहीं वो वेल फिट नहीं आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इट इज़ अनहेल्दी. दैट पर्सन इज़ कंसिडर्ड एज अ अनहेल्दी पर्सन, इजंट इट. तो ये हेल्थ क्या है, समझ में आई आप लोगों को. हेल्थ इट इज़ अ स्टेट of being well enough to function physically, mentally and socially, or the person is considered as a healthy when it is physically and mentally and socially fit. is it clear. इसके बाद अब अगर हम देखेंगे एक नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा, वो है डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री. ये थोड़ा एक पार्ट है जो आपके इस चैप्टर में है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री. तो हेल्दी तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, बीइंग वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली इज कॉल्ड हेल्दी पर्सन. कोई भी हेल्दी कब कहलाएगा, जब वो फिजिकली, मेंटली या सोशली फिट हो, इजंट इट. और डिसीज़ फ्री मतलब क्या है, डिसीज़ क्या होती है, डिसीज़ भी आप समझ लीजिए. डिसीज़ जो होती है ये दो वर्ड से मिलकर बनी है. डिसीज़ जो है दो वर्ड से मिलकर बनी है. एक तो होता है डिस और ईज मतलब होता है कंफर्ट. ईज मतलब क्या होता है, कंफर्ट, यानी डिसकम्फर्ट. डिसीज़ मतलब डिसकम्फर्ट. समझ में आई बात. तो डिसीज़ मतलब डिसकम्फर्टनेस. अगर कहीं डिसकम्फर्ट फील हो रहा है तो इसका मतलब डिसीज़. ठीक है, तो डिसीज़ फ्री मतलब क्या है. हेल्दी और डिसीज़ फ्री आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा दोनों सेम है, बट यहाँ पे देखिए कुछ फैक्टर्स है जो इसको अलग अलग करते हैं, डिफरेंस बताते हैं. हेल्दी क्या होगा, जो मेंटली, सोशली और फिजिकली फिट हो. ठीक है, डिसीज़ फ्री मतलब क्या होता है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑफ डिस्कम्फर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. जब बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट आ जाए किसी बॉडी के पार्ट में तो उसको हम डिसीज़ फ्री बोलते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल एज वेल एज ऑन फिजिकल एंड सोशल फैक्टर. हेल्थ या हेल्दीनेस कहाँ डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पर एज वेल एज फिजिकल और सोशल फैक्टर पर. जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो रह रहा है उसके बेसिस पे ही ये डिपेंड करता है हेल्दी होगा या नहीं होगा. सपोज़ कोई बंदा या कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन अगर पढ़ने में अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, लेकिन वो एक जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ पे उसका
अगर उसका कह सकते हो आप, अगर वो किसी अनहेल्दी इन्वायरमेंट में रहेगा तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं सोशली फिट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वो भी एक हेल्दीनेस में आता है, समझ में आए। और डिसीज़ फ्री इज़ रिलेटेड टू ओनली इंडिविजुअल, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेट करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अ हेल्दी पर्सन विल बी डिसीज़ फ्री, हेल्दी पर्सन विल बी डिसीज़ फ्री, हेल्दी पर्सन डिसीज़ फ्री हो सकता है, समझ में आई बात। और डिसीज़ फ्री पर्सन कैन हेल्दी और अनहेल्दी, अब डिसीज़ फ्री पर्सन ज़रूरी नहीं है वो हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ डिसीज़ फ्री पर्सन डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंट, तो डिसीज़ फ्री पर्सन का परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट और पर्सनल एटीट्यूड पे, ठीक है। तो ये थे कुछ डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री में। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आप आपकी बुक में देखिए, वो हम बताएंगे। देखिए ये ये लिखा डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री, तो ये मैंने आप लोगों को ऐसे डिफरेंस टेबलेट फॉर्म में बता दिया। इसके बाद जो होती है अगला जो टॉपिक है वो है हमारा डिसीज़। क्या होता है डिसीज़, मैंने आप लोगों को बता दिया डिसीज़ क्या होती है। डिसीज़ इज़ नथिंग बट डिस्कम्फर्ट, ठीक है। डिस्कम्फर्ट, अगर डिस्कम्फर्टनेस आ जाए तो इट इज़ कंसिडर्ड एज डिसीज़। अब डिसीज़ जो होती है उसके टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और कॉजेटिव। अगर देखा जाए डिसीज़ जो है टाइम बेसिस पे भी होती है और एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के बेसिस पे भी होती है। तो टाइम बेसिस पे 2 प्रकार की डिसीज़ होती है, एक होती है एक्यूट डिसीज़ और एक होती है क्रॉनिक डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ एंड क्रॉनिक डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ आर दोज डिसीज़ विच लास्ट फॉर फ्यू डेज, जो कुछ दिनों के लिए ही होती है, जैसे कोल्ड, कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, मलेरिया, ये कुछ दिनों के लिए ही होती है, तो ये एक्यूट डिसीज़ है, ठीक है। जो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब देखिए कुछ टाइम के लिए होती है तो उनको एक्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा लंबे समय तक किसी पर्सन को इफेक्ट करती है तो वो क्रॉनिक में आ जाती हैं। तो एक्यूट डिसीज़ आर दोज डिसीज़ विच लास्ट फॉर ओनली फॉर फ्यू डेज, ऐसे टाइप के डिसीज़ को हम बोलते हैं एक्यूट डिसीज़, जैसे कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, मलेरिया। और क्रॉनिक डिसीज़ आर दोज डिसीज़ विच लास्ट फॉर मैनी ईयर्स, बहुत समय तक रहती हैं, लंबे सालों तक रहती है, जैसे एड्स, कैंसर, ठीक है। ये कुछ डिसीज़ हैं जो क्रॉनिक होती हैं, जो बहुत लंबे समय तक बॉडी में रहती है या बॉडी में बनी रहती हैं, ठीक है, पर्सनल को इफेक्ट करती है। इस बेसिस पे, टाइम बेसिस पे एक्यूट एंड क्रॉनिक हो गई। ऐसे ही पॉजिटिवनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की डिसीज़ होती हैं, इन्फेक्शुअस एंड नॉन इन्फेक्शुअस। एक होती है इन्फेक्शुअस डिसीज़, एक होती है नॉन इन्फेक्शुअस। इन्फेक्शुअस डिसीज़ आर दोज डिसीज़ दैट इज़ इन्फेक्टेड बाय पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और पैथोजन, वी कैन से दैट ये इन्फेक्ट करती है, ठीक है। इन्फेक्शुअस वो होती है, ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल डिसीज़ और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। 2 प्रकार की होती है इन्फेक्शुअस डिसीज़, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ आर दोज डिसीज़ विच अफेक्ट हेल्दी पर्सन फ्रॉम अनहेल्दी, मतलब कह सकते हो कम्युनिकेबल डिसीज़ आर दोज डिसीज़ विच कैन ट्रांसमिट फ्रॉम अनहेल्दी से हेल्दी। अनहेल्दी जो भी पर्सन होगा वो इसको किसको दे देगा, हेल्दी पर्सन को दे देगा, ठीक है। जैसे इसमें कम्युनिकेबल में एग्जांपल देखते हैं हम टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है जिसको क्या होता है, कहते हैं कि इसके जो भी अगर कांटेक्ट में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। जैसे आज कॉमन डेज में अगर हम आज की बात करें तो कोरोना भी एक तरीके से कम्युनिकेबल ही है, ठीक है। पेंडेमिक डिसीज़ है कोरोना तो वायरस है, कोविड डिसीज़। तो ये कोविड भी क्या है, एक तरीके से कम्युनिकेबल ही है, अनहेल्दी से हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करती है, तो एक तरीके से ये कम्युनिकेबल डिसीज़। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है, उनको सबको कम्युनिकेबल बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो अनहेल्दी से हेल्दी में ट्रांसफर नहीं होती, जैसे मलेरिया सिर्फ एक को ही होता है, वो भी मच्छर के काटने से, किसी दूसरे को नहीं होगा ये। मतलब कोई मलेरिया पेशेंट है, अगर उसके पास कोई हेल्दी पर्सन आ जाएगा तो उसको मलेरिया ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मलेरिया सिर्फ मच्छर के काटने से ही होता है। तो मलेरिया इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज़, इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ऐसे बहुत सारी डिसीज़ है, जैसे डायबिटीज़ देख लो आप, वो भी नॉन इन्फेक्शियस में आ रही है और नॉन कम्युनिकेबल में भी आ सकती है वो। तो ये कैंसर हो गया, ये भी सब नॉन कम्युनिकेबल में आती है, जो एक अनहेल्दी से हेल्दी में ट्रांसमिट नहीं होती है, उनको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलती है। अब नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होती है, जो इन्फेक्ट नहीं करती किसी को भी, उसमें आते हैं कैंसर, डायबिटीज़।
that is not transmit from unhealthy to healthy person, that are the infectious disease। क्लियर है? तो इतना ही चार्ट फ्लो आपको समझ में आया होगा। तो ये था आप लोगों का डिसीज़ एंड इट्स कोज। अब डिसीज़ के कारण क्या होते हैं सबको पता है, ठीक है। एक्यूट एंड क्रोनिक ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्रोनिक डिसीज़ एंड पुअर हेल्थ, क्रोनिक डिसीज़ भी हमने देख लिया है, ठीक है। कोज ऑफ डिसीज़ देखेंगे, अगला जो पार्ट है हमारा वो है कारण, कोज ऑफ डिसीज़, डिसीज़ होने का कारण क्या है। What cause disease? When we think about cause of disease, we must remember that there are many levels of such causes. Let us look at example. जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, if there is a baby suffering from loose motion, एक बच्चा है उसको लूज मोशन हो रहा है, we can say that the cause of the loose motion is probably an infection। हम कह सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम। क्वेश्चन अगला आता है कि ये आया कहाँ से इन्फेक्शन। सपोज यू फाइंड दैट इन्फेक्शन कम फ्रॉम द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब हम कह रहे हैं कि वो गंदे पानी से आया, बट मैनी बेबीज मस्ट हैव had this unclean drinking water. So why is it that one baby developed loose motion when the other babies did not? एक को हो जाता है एक को नहीं होता, सभी लेते हैं ड्रिंकिंग वाटर गलत या अनक्लीन वाटर। तो रीज़न क्या है? वन रीज़न माइट बी दैट द बेबी इज़ नॉट हेल्दी। इसका कारण निकल के आया हेल्दीनेस। अगर हेल्दी होगा तो क्या कर लेगा, वो उसको अडॉप्ट कर जाएगा और उससे बच जाएगा। लेकिन वो हेल्दी नहीं होगा तो 100% चांस है कि उसको लूज मोशन हो जाएंगे, ठीक है। तो कारण यहाँ पे हेल्दीनेस आया, समझ में आई बात। तो एज ए रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिसीज़ व्हेन एक्सपोज टू रिस्क। डिसीज़ कब होगी, कारण क्या है, जब हम एक्सपोज हो जाएंगे रिस्क में। वेयर इज हेल्दियर बेबीज वुड नॉट। वाई इज़ द बेबी नॉट हेल्दी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बेबी हेल्दी क्यों नहीं है, पर बिकॉज इट इज़ नॉट वेल बीइंग नरिश्ड। तो इसका आंसर है नरिशमेंट। उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हुआ होगा, इसलिए वो हेल्दी नहीं है एंड डज नॉट गेट इनफ फूड, और खाना प्रॉपर नहीं मिला होगा। सो लेक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकंड कॉज ऑफ डिसीज़। पहला कारण तो हो गया क्या, इन्फेक्शन। दूसरा कारण हो गया लेक ऑफ गुड नरिशमेंट, ठीक है। तो सेकंड कॉज ऑफ डिसीज़ हो गया, ये दूसरा कारण हो गया डिसीज़ होने का, प्रॉपर फूड। फर्दर वाई इज़ द बेबी नॉट वेल नरिश्ड। इसके बाद फिर क्वेश्चन अराइज हो गया कि भाई बेबी को वेल नरिशमेंट क्यों नहीं मिला, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम हाउस होल्ड विच इज़ पुअर। तो इट इज़ पॉसिबल दैट द बेबी हैज़ सम जेनेटिक डिफरेंस। अब जेनेटिक डिफरेंस भी आ गए कुछ, यानी जेनेटिक फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि वो हेल्दी होगा या नहीं होगा, एंड दैट मेक्स मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लूज मोशन व्हेन एक्सपोज टू पैथोजन। तो विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन विल नॉट लीड टू द लूज मोशन। तो 3 फैक्टर हमने यहाँ पे देखे, एक इन्फेक्शन, प्रॉपर फूड एंड जेनेटिक फैक्टर्स। तो ये 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, कोई भी डिसीज़ होती है। समझ में आई बात। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉज क्या होते हैं, देखिए इन्फेक्शियस कॉज तो आपको जानती है कारण क्या होंगे, अनहेल्दी से हेल्दी में। नॉन इन्फेक्शियस में क्या होगा, जेनेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, और वो क्या खाना खा रहा है उस पर डिपेंड करता है नॉन इन्फेक्शियस। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। जैसे एक एग्जांपल दिया उन्होंने, सम कैंसर आर कोज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़। तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ से ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती है। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कोज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लेक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये इन कारणों से होती है बीमारियाँ। तो यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिसीज वेयर द इमीडिएट कॉज विल नॉट बी इन्फेक्शियस। तो इमीडिएट कॉज इन्फेक्शियस नहीं होता, नॉन इन्फेक्शियस टाइप का ही होता है। तो ये कुछ कारण थे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के, ठीक है। अब इन्फेक्शियस डिसीज़ में देखेंगे हम इन्फेक्शियस एजेंट। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम एजेंट्स। इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन करते हैं, एजेंट्स होते हैं जो क्या कुछ बीमारी करते हैं बॉडी में। जैसे उनको हम नॉर्मली बोलते हैं दीज आर द वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, सम और कॉल्ड प्रोटोजोआ। तो ये जो हैं एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं हमारे बॉडी में इन्फेक्शियस डिसीज़ करते हैं, ठीक है। सम डिसीज़ आर ऑल्सो कोज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स। कुछ वॉर्म भी होते हैं जो डिसीज़ कोज करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ स्पेक्चुरल फॉर्म में आप देखिए, ये सार्स का है, देखिए सार्स वायरस, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सार्स वायरस, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पिक्चर ऑफ स्टेफेलाई कोकाई, द बैक्टीरिया विच कोज एक्ने। जो चेहरे पे एक्ने होते हैं उसको ये बैक्टीरिया करता है, ठीक है, स्टेफेलाई कोकाई। इसके बाद देखिए अगला ट्रैपेनोसोमा, ये क्या करता है, प्रोटोजोआ होता है, ये ऑर्गेनिज्म होता है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लीशमैनिया, इसका पिक्चर देखिए आप, प्रोटोजोआ होता है, क्या कौन सी बीमारी करता है, काला अज़र, एक बीमारी होती है। इसके बाद अगला देखिए आप राउंड वॉर्म, ठीक है, ये क्या करता है, एस्केरियसिस नाम है इसका। ये क्या है, बच्चों के स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठ जाता है और क्या करता है, एस्केरियसिस बीमारी करता है।
तो ये कुछ एजेंट्स थे जो यहाँ पे आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट दैट कैन कॉज डिसीज़। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।